हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण, जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। जब आपने ठान ही लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े उससे करिए। अब ये नहीं कि हम 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, कोई लिमिट नहीं। जब तक आपका मन करे, जब तक उस कार्य को करने में आपको सफलता न मिल जाए, तब तक उसको करते रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। विद्युत का बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण क्यों यह चर्चा में रहा है, इसकी हम बात करेंगे। बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण अर्थात MBED तंत्र में लगभग 1400 बिलियन यूनिट की संपूर्ण वार्षिक विद्युत खपत को प्रेषित करने के लिए केंद्रीकृत शेड्यूलिंग की परिकल्पना की गई है। बात करते हैं बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण का केंद्रीकृत मॉडल अर्थात MBED का केंद्रीकृत मॉडल। MBED तंत्र अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर दोनों में विद्युत प्रेषण की केंद्रीकृत शेड्यूलिंग का प्रस्ताव करता है। यह विकेंद्रीकृत मॉडल में एक स्पष्ट परिवर्तन को चिन्हित करेगा जो विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा समर्थित है। MBED केंद्र के एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति, एक मूल्य फार्मूले के अनुरूप विद्युत बाजारों को मजबूत करने का एक तरीका है। MBED यह सुनिश्चित करेगा कि देश भर में सबसे सस्ते उत्पादन के संसाधनों को समग्र प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए। इस प्रकार यह व्यवस्था वितरण कंपनियों और विद्युत उत्पादकों दोनों के लिए ही एक सफल प्रयास होगी और अंततः इससे विद्युत उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण वार्षिक बचत भी होगी। MBED के पहले चरण का कार्यान्वयन पहले 1 अप्रैल 2022 से शुरू करने की योजना थी। हालांकि इसे बाद में वर्ष 2022 में स्थगित कर दिया गया था, जिसके लिए तारीख की घोषणा की जानी है। विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है। विद्युत अधिनियम 2003 विद्युत क्षेत्र को विनियमित रेगुलेट करने वाला केंद्रीय कानून है। अधिनियम केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विद्युत नियामक आयोगों का प्रावधान करता है। अर्थात केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CERC, तथा राज्य विद्युत नियामक आयोग शॉर्ट फॉर्म SERC, इन आयोगों के कार्यों में शामिल हैं। टैरिफ का विनियमन और निर्धारण, प्रेषण के लिए लाइसेंस जारी करना, वितरण और विद्युत का व्यापार, अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विवादों का समाधान। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 विधेयक 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्ताओं को विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है। निहितार्थ, इसमें क्या क्या निहितार्थ हैं उसको हम देखेंगे। तो विधेयक में विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाने, उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं में सुधार करने और विद्युत क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण लाइसेंस धारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर भेदभावपूर्ण
अर्थात खुली पहुंच के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। वितरण लाइसेंसधारी को वितरण नेटवर्क तक गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। आयोग द्वारा अधिकतम सीमा और न्यूनतम प्रशुल्क के अनिवार्य निर्धारण के अलावा वर्ष में प्रशुल्क में श्रेणीबद्ध संशोधन का प्रावधान किया जाना है। दंड को कारावास या जुर्माने से अर्थदंड में परिवर्तित करना है। नियामकों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करना है। बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण अर्थात MBED के केंद्रीकृत मॉडल से जुड़ी चिंताएं। क्या क्या चिंताएं हैं उसको हम देखते हैं। तो MBED अर्थात बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण को अपने विद्युत क्षेत्र के प्रबंधन में राज्यों की सापेक्ष स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें उनके स्वयं के उत्पादन स्टेशन भी शामिल हैं और विद्युत वितरण कंपनियों तथा डिस्कॉम ज़्यादातर राज्य के स्वामित्व वाली को पूरी तरह से केंद्रीकृत तंत्र पर निर्भर बना देगी। बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण MBED संवैधानिक प्रावधानों, मौजूदा विधायी ढांचे और बाजार संरचना के साथ असंगत है तथा यह राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन का हल करने की तुलना में अधिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। डिस्कॉम्स की व्यवहार्यता से संबंधित चिंताओं से वास्तव में निपटने की आवश्यकता है। वर्तमान में विद्युत संविधान की समवर्ती सूची में है, तो विद्युत संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। बिजली ग्रिड को राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों अर्थात SLDC द्वारा प्रबंधित राज्यवार स्वायत्त नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका फिर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों अर्थात RLDC और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र अपने क्षेत्र की तत्कालीन आपूर्ति को उत्पादन संसाधनों के साथ संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। नया मॉडल स्वैच्छिक बाजार डिजाइन के तहत वर्तमान में उपलब्ध कई विकल्पों को सीमित कर देगा और दिन प्रतिदिन अनुबंध निरर्थक होते जाएंगे। उदाहरण के लिए डिस्कॉम्स और SLDC तत्कालीन रियल टाइम मार्केट में विद्युत खरीदने या बेचने में अक्षम होंगे। यह संभावित रूप से उभरते बाजार के प्रचलनों से टकरा सकता है, अर्थात समग्र उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि और ग्रिड में प्लग किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़त। इन सभी को वास्तव में कुशल ग्रिड प्रबंधन और संचालन के लिए बाजारों एवं स्वैच्छिक पूलों के अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। भारत के पास लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते अर्थात PPA, अंतरसीमा PPA, लघु और मध्यम अवधि के द्विपक्षीय दिन ब दिन बिजली विनियमन और तत्कालीन ऑनलाइन बाजार के रूप में विविध बिजली बाजार है। स्थापित बिजली का लाभ लगभग 87%, स्थापित बिजली का लगभग 87% दीर्घकालीन PPA के तहत जुड़ा हुआ है और शेष का लेन देन बिजली बाजारों में किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र अंतर्राज्यीय संसाधनों के बास्केट से योग्यता क्रम प्रेषण तथा सबसे सस्ती बिजली सबसे पहले प्रेषण का पालन करता है तथा दिन ब दिन बिजली एक्सचेंज पर खरीदता या बेचता है। लंबी अवधि के PPA के तहत इन अनुसूचियों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि पावर एक्सचेंज पर दैनिक आधार पर उपलब्ध व्यापार योग्य बिजली की अखिल भारतीय दृश्यता की यह सुविधा MBED मॉडल के अनुसार उपलब्ध नहीं होगी।
कुछ विद्युत संयंत्र जैसे मुंबई में ट्राम्बे टीपीएस और एनसीआर क्षेत्र में दादरी टीपीएस को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये पावर स्टेशन मुंबई या दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में आपूर्ति की सुरक्षा के लिए और ग्रिड विफलता की स्थिति में द्वीपीय संचालन में है। मुख्य रूप से पीपीए की कीमतों को अछूता रखने के लिए पीपीए के तहत बाजार समाशोधन मूल्य और अनुबंध मूल्य के बीच अंतर के मूल्य को वापस करने के लिए योजना के तहत प्रस्तावित द्विपक्षीय अनुबंध निपटान बीसीएस तंत्र एक अन्य चुनौती है। यह संपूर्ण लेखा विधि और निपटान प्रक्रिया को जटिल बनाते हुए बाजार संचालित कीमतों के उद्देश्य को कमज़ोर कर देगा। इसके अतिरिक्त यह परीक्षण किए गए पीपीए की सहजता को खत्म कर देगा और एक अस्थिर थोक बाजार का निर्माण करेगा। आगे की राह क्या होनी चाहिए उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की सिफारिश को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि बिजली या विद्युत संविधान की किस अनुसूची में शामिल है तो समवर्ती सूची का विषय है या समवर्ती सूची में शामिल है। सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण। सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक डिस्पैच अर्थात SCED NLDC द्वारा विकसित एल्गोरिदम संभावित समाधान हो सकता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी आधार पर समयबद्ध निर्णयों के संदर्भ में नियामकों की सहायता करना है। तो यह रहे आज का महत्वपूर्ण तथ्य विद्युत आधारित बाजार